अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अक्सा विस्टा हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैव, हैज़ और हैड की। अब हैव, हैज़, हैड हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, पर इनको हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के अलावा, तो उसकी हम आज बात करेंगे। जैसे अगर हमारे पास ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम है तो वहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और कोई भी अगर कोई प्लूरल नेम है तो वहाँ पर हम हैव लगाएंगे, और हैड हमारे पास सबके साथ यूज़ हो जाता है। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हैव और हैज़ यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट का है तो हम हैड यूज़ करेंगे। अब हैव, हैज़ और हैड हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़, कोई मेरी चीज़ कब्जे में है, पोजेशन मतलब जो चीज़ मेरी अपनी है, मेरे अंडर में है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ और हैड। जैसे मैं कहूँ मेरे पास अपना घर है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास अपना आईफोन है, मतलब जो चीज़ मेरे पास अपनी ज़ाती है और मेरे अंडर में ही है, तो वहाँ पर हम जहाँ पे पोजीशन शो कर रहे हो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैव, हैज़ और हैड। जैसे ये सेंटेंस की अगर हम बात कर लें, आई हैव अ कार, मेरे पास अपनी कार है। शी हैज़ अ ग्रेट जॉब, उसके पास अच्छी जॉब है। दे हैड अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर था, मतलब था। अब जो चीज़ उसके किसी के पास थी पर अब नहीं है, तो वहाँ पर हम हैड लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हो जाएगा। आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, ये पास्ट की बात हो रही है, मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके बाद है ही हैज़ आईफोन, उसके पास आईफोन है। तो इस तरीके से जिस चीज़ में हम लोगों के, जो चीज़ हमारे कब्जे में है और जो हमारी ही हो, तो वहाँ पर हम हैव, हैज़ और हैड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू को किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मजबूरी है, जैसे हमारे पास जो काम हमारा दिल भी नहीं कर रहा करने को, पर फिर भी हमें करना पड़ रहा है, इरिजिस्टिबल है, मतलब कंपल्सन, कोई मजबूरी है और उसको हमें करना ही पड़ रहा है, तो उस जगह पर हम ये यूज़ करते हैं, हैज़ टू लगाते हैं, हैव टू लगाते हैं और हैड टू। एज आई टोल्ड यू के ना प्रेजेंट का होगा तो हैज़ और हैव टू, हैज़, हैव इनके साथ टू लग जाएगा, और अगर पास का सेंटेंस होगा तो हैड टू लग जाएगा। अब इसकी ऐसे बात कर लें, आई हैव टू गो देयर, इसके सेंटेंस में देखें, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ा। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को, पर मुझे वहाँ जाना पड़ा। जो काम हमारा दिल भी नहीं कर रहा करने को, जहाँ हमारा मतलब दिल भी नहीं है कि भाई हम ये काम करें या हम वहाँ कहीं जाएं, तो जो काम हमारी मतलब मजबूरी हो करना, वहाँ पर हम हैव टू, हैज़ टू और हैड टू लगाते हैं। जैसे है ही हैज़ टू राइट दिस, उसका दिल नहीं था लिखने को पर फिर भी उसने लिखा। ही हैज़ टू राइट दिस, मतलब उसको ये लिखना पड़ा। दे हैड टू ईट दिस, उसको ये खाना पड़ा, उसका दिल नहीं कर रहा था खाने को पर फिर भी उसने ये खाया। तो जहाँ पर हमें दिल नहीं है करने को फिर भी हम कर रहे हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस में हम हैव टू, हैज़ टू यूज़ करते हैं। आई हैड टू डू दिस, मैं उसको जैसे मैं कहूँ मैं उसको मारना नहीं चाहता था पर फिर भी मुझे मारना पड़ा। आई हैड टू डू दिस, तो इस तरीके से। फिर शी हैड टू कॉल हर, मेरा दिल नहीं था उससे बात करने को पर फिर भी मैंने उसको कॉल की। तो इस तरीके के सेंटेंस जहाँ पर हमारा मतलब दिल भी ना हो करने को फिर भी हम कर रहे हैं, वो वहाँ पर हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू यूज़ करते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।